जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बच्चा सी 13-14 साल उसकी एज सी, ठीक है। ते शैतान इतना कि पुछो ही ना, इतना शरारती कि माँ प्यो सारे उसे दुखी, इन्ने परेशान। ते सब तो वड्डी उसकी गंदी आदत ये बन गई सी, सब नूं गालां कढदा सी, माड़े बोल बोलदा सी। रोज़ उसदियां शिकायतां आंदियां सन, है ना। रोज़ उस इशारे नहीं करने, अपने आप समझ जाना जिसके लिए भी है ना। रोज़ उसने शिकायतां लियानियां, रोज़ उसके पेरेंट्स नूं कुछ ना कुछ सुनने नूं मिलना। सारे कहते भी बहुत समझाते, उसके पापा उन्होंने रोज़ समझाते कि बच्चे इंज ना करिया कर, इंज ना करिया कर, पर उसकी आदत बन गई सी, उन्होंने पता ही नहीं लगता सी। जिवें शरारत करने वाले पता नहीं लगता ना ਆਪਾਂ शरारत कर रहे हैं, गालां कढण वाले नूं पता नहीं लगता। पता की हुंदा है, गुरबाणी विच पावन फरमान है कि जोड़ा जिस काम करोगे ना बार बार, जिसनों मन नाल ते इत्थों सोच के करन लग जाओगे ना, उस हर कर्म का संस्कार बनना शुरू हो जाएगा, अपने आप ऐटोमैटिकली बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर थोड़ी हैबिट हो जाएगी, हैबिचुअल आप कहते हैं आदि है, इसकी तो आदत ही इदा दी है, कहते हैं ना आप, इसकी ऐसी आदत है, कहते हैं ना अपन अगर झूठ बोलना किसी की आदत बन गई है तो वो झूठ बोलेगा, वो गुरु ग्रंथ साहिब पे हाथ रख के भी बोलेगा, गीता पे हाथ रख के भी बोलेगा, ठीक है। और जिसका गंदा बोलने की आदत बन गई है वो गंदा बोलेगा, उसको ध्यान ही नहीं रहता मैं किसको बोल रहा हूँ, बड़ों को बोल रहा हूँ, छोटों को बोल रहा हूँ, उसको नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार बोल रहा है। बार बार बोलने के कारण उसकी आदत हो जाती है और उसको पता नहीं, ठीक है। इसलिए कहते हैं अच्छी काम करो, अच्छा स्वभाव बने, अच्छी आदतें बने, ठीक है बेटा, नेचुरल बन जाती हैं, उसको करना नहीं पड़ता कुछ। अच्छा फिर क्या होता है, उसके पापा रोज़ उसको समझाते हैं। एक दिन उसके पापा को ना एक कहते हैं ना, एक समझ लो एक युक्ति समझ में आई कि इसको चल इससे समझाते हैं। उन्होंने क्या किया, एक कीलों से भरा, कील समझते हो ना, जो अपन यहाँ ठोकते हैं ना, जिसको अपन कुछ हैंग करते हैं ना, जिससे लगा के कील को ठोक के दीवार में ठोक के लगाते हैं ना कुछ, तो कीलों से भरा हुआ थैला ले आते। कहते हैं बेटा एक मेरी बात सुन, जो कितने दिन से प्यार से समझा रहे थे, वो समझ ही नहीं रहा था। तो कहते हैं कि ऐसा कर बेटा, एक काम करेगा, वो कहते हैं जी बताओ। तो कहते हैं ये कीले हैं ना, आज तुम जितनी बार भी किसी को गलत बोलेगा ना, तो उतनी कीले अपना, उनकी बहुत बड़ी हवेली, एक मिनट के हवेली थी इतनी बड़ी, उसमें लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाजा था, पहले कितने बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं, तो सारे उस गेट पे ना जितनी बार जितने जनों को तू गलत बोल के आए ना, उतनी कीलें ठोक देना, इतना काम करना। तो बच्चा कहता है इसमें क्या बनेगा, खुश हो गया वो, तो उसके लिए तो खेल है। अब उसने ना पहले दिन बहुत जनों को जितनी बार भी बोला, गिनती नहीं है पता, उसने उतनी कीलें ठोक दी। फिर कहते हैं अगले दिन उसने कुछ कम लोगों को बोला, उसने उतनी कीलें ठोक दी। करते उसका बैग खाली हो गया, होना ही था आखिर एक दिन बैग खाली हो गया, और वो जो गेट था ना वो सारा उसका भर गया कीले से, ठीक है। अब पापा को बड़े मजे से कहते हैं पापा जी वो कीले तो खत्म हो गई। अब पापा को तो पता है ना, इतने जनों के तो ये गलत बच्चा बोल चुका है कि जो सारी कीले, बैग भरा हुआ कीलों का थैला भरा हुआ, वो सारी खत्म हो गई, तो इतने लोगों को तो ये उनका दिल दुखा चुका है, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि ऐसे कर बेटे, हाँ वो आपके बड़े मजे से दिखाते हैं पापा देखो सारी कीलें खत्म हो गई। पापा कहते हैं अच्छा बेटे एक काम कर, अब ऐसे करना, जिस दिन तो किसी को गलत ना बोले ना, उसमें से कीलें निकालनी शुरू कर। अब लगानी तो आसान थी, ठोकनी तो, निकालनी मुश्किल थी, मुश्किल होती है निकालनी। तो कहते हैं चलो ठीक है ये भी कर लूँगा। उसने वैसे कैसे हथौड़ी से कोई निकालनी शुरू कर दी। एक दिन ऐसा भी आया जब वो सारी कीलें निकाली है ना। अब निकल गई तो उसने सारा का सारा, क्योंकि अब मुश्किल लग रहा था तो वो कोशिश कर रहा था जल्दी निकालूं जितनी जल्दी हो सके। अब फिर उसका वापस वो बैग, इन्होंने कहा कि अपने बैग में डाल दिया ना, बैग वापस भर गया, सारी कीलें निकाल ली। अब वो अपने पापा को बड़ी खुशी कहता है पापा जी मैंने सारी कीलें निकाली। कहते चल बेटा देखते हैं, है ना। पहले लगाई थी तब भी देख के आए, गेट पूरा भर गया है। अब देखने गए तो पूरा गेट जो है वो खाली हो चुका है और बैग पूरा भर चुका है। फिर पापा कहते हैं कि अच्छा बेटा अब ये क्या है। कहते हैं ये तो निशान है, ये तो निशान है। तो कहते हैं निशान क्यों है। कहते हैं पापा कीलें ठोकी थी तब तो दिख नहीं रही थी, अब जब निकाली तो छेद तो होने थे ना। पापा कहते हैं बेटा बस ऐसे जब तुम बोल रहे होते हो ना गलत किसी को तब पता नहीं चलता, और जिसको बोल रहे होते हो ना इसके अंदर ऐसे ही उनके दिल में ऐसे छेद हो जाते। उनका दिल तो दुख गया ना, उनका दिल तो दुखा ना। उनके तो देखो जब भी तुमने कोई ऐसी शैतानी करी होगी, तुम ऐसे बच्चे नहीं हो,
पर अगर कोई ऐसी शैतानी करता है जिससे किसी के मन को बहुत ठेस पहुंची हो, बहुत दुख हुआ हो किसी को बात को, कोई कई बार ना बोलने लगते हैं ना, अपने को सोचता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसके बाद जब वो जो आपको देखेगा भी ना, तो एकदम से याद आएगा इसने मेरा इससे दिल दुखाया था। ठीक है, मैं आपका नाम नहीं ले रही, ऐसे आप थोड़े बड़े बच्चे, इसलिए मैं आपकी ओर हाथ रख के कह रही हूँ। मतलब कहने का भाव ये कि उसको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा, उसको देखते ही उसको याद आ जाएगा इस बच्चे ने, इस लड़के ने, इस लड़की ने, कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी, तो उसने मेरे को ये इतने गलत शब्द बोले और वो उसको हमेशा याद रहेंगे। ऐसे ही जब अपन अच्छा काम करते हैं तब भी हम याद रहते हैं, और बुरा काम करते हैं तब भी याद रहते हैं। तभी इसलिए कहते हैं कि ऐसे काम ना करो जिससे किसी का दिल दुखे, है ना। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी गया परवान, गुरबाणी में है 68 यानी 68 तीर्थों में स्नान करने से बेहतर है कि आप किसी का दिल मत दुखाओ। ठीक है, स्नान करने से इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना आप एक का दिल दुखा के पाप कमा लोगे। अब उसके मन से पता नहीं कौन सा कुछ निकल जाए, किसी का दिल दुखाते हो तो अपने को पता नहीं लगता, आपने मस्ती मस्ती में दुखाया है, उसको कुछ भी बोला है। अब किसी के वाहिगुरु नहीं करे, किसी के कोई पैर से लग रहा है तो अपने अरे लंगड़े कह देते हैं ना, अरे अंधे दिखता नहीं है क्या। अब उसको तो परमात्मा ने आंखें नहीं दी, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, हमें तो दिख रहा है ना परमात्मा ने, हम तो शुक्र करें, हमें तो शुक्र करना चाहिए ना। हम ऐसा गलत बोल देते हैं, फिर कहते हैं लंगड़ा ही तो है, लंगड़ा कह दिया तो क्या हो गया, यही करते हैं ना। नहीं, वो परमात्मा, हमें पता है आज अब हम ऐसे चल रहे हैं, अपने साथ कब क्या हो जाएगा। कहते हैं अभी नाव समुद्र में ना जाने क्या हो, अभी तो अपनी नाव समुद्र में है, पता नहीं किस पल क्या हो जाए। इसलिए कभी भी किसी को घर में नहीं, बाहर नहीं, दोस्तों में नहीं, किसी में नहीं, मतलब मजाक में भी किसी को गलत करना। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा स्वभाव बनाओ, देख के दिल करे आपके पास किसी को बैठने का, आपसे बात करें, ऐसे बैठो। खूब गुरबानी का आसरा लो, पाठ करो जितना कर सकते हो। कभी मत सोचो कि कोई बुरा कर रहा है तुम्हारा, तब भी उसका बुरा मत करो। वो ईश्वर है ना, कहते हैं तो दूसरों के गुनाहों को बेनकाब न कर, ईश्वर देखता है, तू इंसाफ न कर। तू मत सोच कि उसने मेरे को इतना गंदा बोला तो मैं भी गंदा बोलूँ, उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी करूँ ना। हमने नहीं करना, उसका ऐसा वो कर रहा है, अपन कोई जवाब नहीं दे रहे, तो उसका जवाब परमात्मा देगा, ईश्वर देगा। इसलिए हमेशा अच्छे बनते रहो और दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करो, एग्जाम्पल बन जाओ, रोल मॉडल बन जाओ दूसरों के लिए, कि मन करे भी मुझे अमन जैसा बनना है, गोविंदर जैसा बनना है, इसके आपका नाम हाँ मयंक जैसा बनना है। ये सारे बच्चे ऐसे होने चाहिए जिसको देख के ये लगे कि वाकई ये बच्चे, देखो अपन बेटा कहीं भी जाते हैं, मेरी बात सुनो, छोटी सी बात सुनो, अपन कहीं भी जाएंगे, अपन सर्टिफिकेट लेके थोड़ी जाते हैं, डिग्रियाँ लेके थोड़ी जाते हैं, अपना जो स्वभाव है ना उससे पता लग जाता है किस खानदान का बच्चा है, ये कैसे इसको शिक्षा मिली है, किस तरह का बच्चा है, उसको पता लग जाता है, साफ पता लग जाता है कैसा, किस माँ बाप का बच्चा है, कैसे संस्कार मिले हैं इसको। ये ऐसा अपन ने बनना है कि दूसरे कहें कि देखो इनका बच्चा देखो कितना अच्छा, ऐसे बनो। ये नहीं कि इनके साथ मत जाओ, इनकी संगत में तुम भी बिगड़ जाओगे, ऐसा नहीं होना। ठीक है मेरा बेटा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।